Students, yesterday we have done the microbes in human welfare, and we have discussed that the microbes are useful in making cheese. You can look at the image, that is Swiss cheese, which is having bigger hole, and Roquefort cheese, which is having this type of texture, and the bacteria which are used for the hole formation is Propionibacterium shermani, and then Roquefort cheese is given ripening by the fungus for a particular flavor. So this we have discussed in the household product. Lactic acid bacteria, which are used as a starter culture. A lab can grow in the milk and it convert the milk to curd, and vitamin B12 quality is increased in it. In our stomach also, LAB play very important role because it is increasing the nutritional value as well as it is giving the normal flora. Then yeast is used in making the alcohol or beverages. Saccharomyces cerevisiae is the name of the yeast, which is used as a baker's yeast, and it ferments the food. We can say juices, fruit juices, and molasses, that is waste of the sugar cane, to get the alcohol. तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो गन्ना है उसका जो बचता है वेस्ट, उसको मोलासिस बोलते हैं। उसको अगर हम फर्मेंटर में बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो उसको रख देते हैं, सब उसके एक उसके ऊपर यीस्ट उगा देते हैं। यीस्ट उसको क्या कर देती है, या फंगस उसको फर्मेंट कर देती है और अल्कोहल, बियर, ये सब बना देती है। तो यीस्ट से बनती हैं ये सब बेवरेजेस, और इनका फिर डिस्टिलेशन होता है तो उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, और मोल्ड जो अनवॉश डिशेस में ग्रो हो रहा था, उसने जब इसे देखा तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। तो उसको ये आइडिया आया कि जरूर कि इस फंगस ने कुछ ऐसा कल्चर प्लेट के अंदर कुछ अपने चारों तरफ निकाला है जिसने बैक्टीरिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है। जैसा आप देख रहे हो पीछे एक पेट्री डिश दी हुई है, मैंने उसमें ग्रीन कलर की लाइन बनाई, तो ये क्या है, जोन ऑफ क्लियरेंस है। मतलब ये जो फंगस है एक पूरा सेमी सर्कुलर जोन दे रही है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है। तो ये बताती है कि फंगस एंटीबायोटिक निकालकर बाहर रिलीज कर रही है जिससे बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। तो ऐसे केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब इन्हें बनाते हैं, जैसे फंगस इन्हें बनाते हैं, और इनका काम होता है किल करना या ग्रोथ को रोकना दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज करते हैं। अब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कोई हमें बीमारी हो जाए, तो हम कोई बैक्टीरियल बीमारी है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करके देता है एंटीबायोटिक खाने के लिए। तो वो भी क्या करती है, हमारी बॉडी में जाकर बैक्टीरियाज को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करती हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्कवर करी थी, कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, पेनिसिलिन। और स्टेफाइलोकोकाई को ये किल कर रही थी कल्चर डिश में, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। और पेनिसिलिन इसके बाद पर ये था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस पेनिसिलिन को के स्ट्रेन को डिस्कवर किया था, वो बहुत कम अमाउंट का एंटीबायोटिक बनाता था। पर लेटर क्या हुआ, पेनिसिलिन नोटेटम से बाद में दूसरा पोटेंशियल डेवलप करवाया गया, पोटेंशियल स्ट्रेन डेवलप करवाया गया थ्रू म्यूटेशन, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। और तीनों को मिलाकर फिर एक मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को और हॉवर्ड फ्लोरे को। ये इनकी डिस्कवरी का एक इम्पोर्टेंस है कि इनको नोबेल प्राइज मिला एंटीबायोटिक बनाने की, उसका स्ट्रेन इम्प्रूव करने के लिए। तो पेनिसिलिन ने वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे इंजर्ड सोल्जर की जान बचाई थी, क्योंकि उनके इन्फेक्शन के वो नहीं हो पाते थे, सही हो जाते थे पेनिसिलिन इंजेक्शन देने से। केमिकल एंजाइम्स और कुछ ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमने कल डिस्कस किए थे। एस्परजिलस नाइजर जो कि एक फंगस है, वो सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरियम है, वो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइरिकम ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, ये भी एक बैक्टीरियम है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड बनाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल बनाती है।
तो ये बैक्टीरियाज और फंगस और उनके प्रोडक्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। केमिकल का क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन से केमिकल माइक्रोब से बनते हैं, तो आपको टेबल बना के यही लिखना है। इधर आपको फंगस का या बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिज्म उसका नाम देना है, सामने उसका उसका केमिकल देना है। कभी कभी ये टेबल आपको बना भी आ सकता है एग्जाम में, जिसमें एक चीज आपका सोर्स एब्सेंट हो सकता है और आपको उसका नाम लिखना हो सकता है, प्रोडक्ट दिया गया हो सकता है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में देखा जाता है, तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। लाइपेज लॉन्ड्री इंडस्ट्री में डिटर्जेंट्स के अंदर बहुत यूज होती है। जो आप देखते हो सर्फ एक्सेल, बहुत अच्छे अच्छे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर जो माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं, एक्चुअली वो एंजाइम्स होती हैं। जो लाइपेज की यानी लिपिड की, तेल के दाग कुछ लग जाएं, अगर प्रोटीन के, खाने पीने के, सब्जी के कोई दाग लग जाए, उनको कपड़े से साफ करने के लिए काम करी जाती है। तो इंडस्ट्रीज में ये एंजाइम पहले माइक्रोब से बनाई जाती हैं और फिर डिटर्जेंट वाले प्रिपरेशन में डाल दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस वहीं पर दूसरी एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया से ही बन रही है, और वो क्लॉट बस्टर एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के, क्लॉट को रिमूव करने के काम आती है। जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट में कहीं पर दिल के दौरा पड़ जाता है बिकॉज ऑफ उनकी नसों में, दिल की नसों में क्लॉट हो गया है, कहीं पर कुछ कोलेस्ट्रॉल का प्लेग जमा है, या फिर क्लॉटिंग उनके किसी नस में हो गई है, बहुत महीन नस में, जिसकी वजह से खून सप्लाई रुक गया जाने की वजह से वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की एंजाइम इंजेक्ट करी जाती है। देन प्रोटीएज, जो पैक्टिनेज और प्रोटीएज जैसे एंजाइम है जो कि बॉटल्ड जूसेस में मिलते हैं, जिन्हें क्लियर किया गया है बाय द एडिशन ऑफ एंजाइम्स। देन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी, जो साइक्लोस्पोरिन ए नाम की एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगी उसे बनाती है, एंड यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट में ट्राइकोडर्मा से निकाली हुई साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है, जो कि एक आपकी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। statins monosaccharus purpurus used as blood cholesterol lowering agent, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी आपसे क्लास में, आज हम इसके आगे स्टडी करेंगे। माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं। अब हम देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो गंदा पानी म्यूनिसिपैलिटी का आता है, माइक्रोब उसको नदी में डलने से पहले साफ करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? दो स्टेजेस उसकी मेन है, आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। So treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in sewage. नेचुरली भी सीवेज में, गंदे पानी में जो हमारे घर से जाता है या फिर किचन के नाली से जाता है या बाथरूम की वेस्ट है, जो इस तरह का गंदा पानी जो कि बहुत सब घरों में से निकलता है, सब इंस्टीट्यूट्स में से निकलता है, बड़े बड़ी संस्थाओं में से, हर जगह जो वेस्ट वाटर होता है उसको सीवेज बोला जाता है। और उस सीवेज के अंदर पहले से ही बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, जो कीटाणु ही यूज किए जाते हैं दो स्टेप में गंदगी को साफ करने के लिए, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट पहला स्टेप और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द सेकेंड स्टेप।
टू स्टेप में इसको कैरी आउट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल किया जाता है सीवेज का फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से, मतलब जो गंदा पानी आ रहा है उसमें से सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजों को अलग किया जाएगा, जालियों से उन्हें पास किया जाएगा, और उससे भी और महीन पार्टिकल्स को, बहुत छोटे पार्टिकल्स को अगर निकालना चाहते हैं तो उसको सैंड फिल्टर से कुछ पानी को फिल्टर किया जाएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली फिजिकल रिमूवल है कोई भी पार्टिकल्स का फ्रॉम द सीवेज बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन और सीवेज ट्रीटमेंट की जाती है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन, एक्टिवेटेड स्लज और एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तीन तरीके से आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एयर का इनफ्लो कराया जाता है, एरेशन की जाती है पानी की, और उसमें फिर पानी डालने से एक्टिवेटेड स्लज बनता है, और वो एक्टिवेटेड स्लज एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, मतलब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारा स्लज बनता है जो नीचे बैठता जाता है, उसको अलग करते जाते हैं और डाइजेस्ट बायोगैस प्लांट में उसे भेजकर और उसको साफ करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक एरोबिक ट्रीटमेंट और फिर एक स्लज ट्रीटमेंट। एंड देन देयर इज टर्शरी ट्रीटमेंट जो कि केमिकल प्रोसीजर है। आफ्टर ये दोनों स्टेप्स हो चुके हैं तो लास्ट में पानी के अंदर कुछ केमिकल्स डालकर उनको क्या किया जाता है, बिल्कुल ही उसके जर्म्स को किल कर दिया जाता है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक आप इमेज देख रहे हो, एंड दिस इज मैग्निफाइड व्यू विच इज शोन। देन प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट के स्टेप्स यहाँ समझाए हुए हैं। इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, sequential filtration to remove floating debris, sedimentation to remove grit, soil, and small pebbles, all the solid that settles from the primary sludge, and the supernatant forms the effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. तो पहली ट्रीटमेंट से जो पानी निकला, थोड़ा छनकर साफ हो चुका है, उसको अब सेकेंडरी टैंक में भेजा जाता है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। आज हम यहीं तक शेयर करेंगे और आज हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। We will be continuing the secondary treatment in our next video.